अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहुत तक़वा मिनकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब ज़ी वक़ार, जैसा कि आप जानते हैं कि माह ज़ुल्हज रवां दवां है। गुज़श्ता वीडियो में आपने अय्याम ज़ुल्हज के फ़ज़ाइल सुने हैं। उम्मीद है कि उसके मुताबिक हम अमल भी शुरू कर चुके होंगे। आज की वीडियो में कुर्बानी के फ़ज़ाइल के बारे में हम इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। कुर्बानी का अमल ये जनाब सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीम याद को ताज़ा करता है। कुर्बानी का अमल जनाब इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने परवरदिगार ज़ुल जलाल के हुक्म को अपने वालिद की मंशा के मुताबिक अमली जामा पहनाने के मुतालिक ऐसे एक वालिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद से नवाजा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़माइश के तौर पर इस्माईल अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ने का हुक्म दिया। फिर जब बचपन में कुछ कदरे बड़े हुए तो उनको ही ज़िबा करने का हुक्म दे दिया। तो अल्लाह के पाक पैगम्बर ने अपने बेटे को गाइड किया और फिर बेटा अपने वालिद को कहता है कि अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पितरी शफ़क़त जोश मारे और आप जो है घबरा जाएं। अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, मुझे औंधा लिटाएं ताकि आपके हाथ ना कांपने लग जाएं, आप दरमियान में आप परेशान ना हो जाएं। औंधे मुंह लिटाया गया और छुरी चलाई गई, छुरी न चली। ये वाक़यात आपने उलमा से सुने हैं, मुख्तसरन अर्ज़ कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह जन्नत से जिब्राईल अमीन के वास्ता से एक मेंढा भेजा जिसको ज़िबा किया गया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया। यही वजह है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अना इब्नुज़ ज़बीहैन, मैं दो ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ, एक इस्माईल ज़बीहुल्लाह और एक अब्दुल्ला जो हुज़ूर के वालिद गिरामी हैं। इनके मुतालिक रिवायात में आता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलब जो दादा थे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के, उन्होंने किसी काम की मन्नत मांगी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं जो है अपने एक बेटे की कुर्बानी करूँगा, एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा, ज़िबा करूँगा। काम हो गया, मन्नत पूरी हो गई। तो अब एक बेटे को ज़िबा करना था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने पर्चियाँ डाली, कुरा डाला तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। जितनी मरतबा कुरा डाला गया कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। बड़े परेशान। अब्दुल्ला सबसे छोटे, सबसे खूबसूरत बेटे थे। अब किसी ने मशवरा दिया कि आप जो है ऊँटों के नाम पे कुरा डाल लें, एक तरफ हज़रत अब्दुल्ला का नाम हो और एक तरफ ऊँटों का नाम हो। चुनांचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने 10 ऊँटों की पर्ची डाली तो कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। 20 ऊँटों का नाम लिखा, 20 ऊँट लिखे और दूसरी तरफ अब्दुल्ला की पर्ची डाली तो कुरा अब्दुल्ला का नाम निकला। गर्ज़ 90 तक कुरा अब्दुल्ला के नाम निकलता रहा। जब 100 की पर्ची डाली तो कुरा ऊँटों के नाम निकला। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को बचा लिया और 100 ऊँट कुर्बान किए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी को भी कबूल किया, हज़रत अब्दुल्ला की जगह 100 ऊँटों की कुर्बानी को भी कबूल किया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अना इब्नुज़ ज़बीहैन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि मैं दो ज़बीहुल्लाह का बेटा हूँ। तो ये कुर्बानी का अमल उसी ज़िबा की हमें याद दिलाता है और जनाब इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपने वालिद की मोहब्बत, अपने वालिद की फर्माबरदारी को याद दिलाता है कि हमें भी चाहिए हम अपने वालिदैन की इसी तरह फर्माबरदारी करें। कुर्बानी की बहुत बड़ी फजीलत है। ज़ुल्हज की 10, 11 और 12 तारीख़ को यह अमल किया जाता है। ये हमारी शरीयत के अंदर वाजिब का दर्जा रखता है। फजीलत क्या है? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी की नीयत से जानवर ख़रीदे और कुर्बानी करे तो जब कुर्बानी करता है उसका खून ज़मीन पे बाद में गिरता है, अल्लाह उसके गुनाहों को पहले माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह। दूसरी रिवायत में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मफ़हूम है। इससे पहले एक और बात समझ लें। पहले ज़माना के अंदर, पहले दौर के अंदर, पहली शरीयतों के अंदर कुर्बानी इस तरह नहीं होती थी जैसा कि आज हमारे दौर के अंदर है। जानवर को ज़िबा किया जाता है, उसका गोश्त खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं था, बल्कि
हुक्म ये होता था कि जो चीज़ आपने कुर्बानी करनी है, सदका खैरात करनी है, वो ले जाकर किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता, ऊपर आसमान से आग आती, उसको जला देती तो वो कबूल हो जाती, अगर ना जलाती तो कबूल ना होती कुर्बानी। लेकिन हमारी शरीयत के अंदर हमने जानवर को ज़िबा करना है, ज़िबा करके इसके 3 हिस्से करने हैं, ख़ुद एक हिस्सा खा लेना है, एक हिस्सा फ़ुक़रा गुरबा को देना है, एक हिस्सा अपने रिश्तेदार दोस्तों अहबाब को देना है। फिर इसके मुतालिक भी आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो जानवर की खाल, गोबर, खुर, जो कुछ भी इस जानवर के साथ लगा होगा, क़यामत के दिन उसको भी मैज़ान के तराजू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तोल कर सवाब और अजर अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत है कि इसका गोबर, इसकी लीद, इसका पेशाब, इसके खुर, इसकी खाल, इसके वो आज़ा, वो अज्ज़ा जो इस्तेमाल भी नहीं होते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बराबर भी हमें सवाब अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। और कुर्बानी के मुतालिक आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 10, 11 और 12 ज़ुल्हज यानी जो कुर्बानी का वक़्त होता है, इन अय्याम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा जो अमल पसंद है वो खून बहा है, वो जानवर को ज़िबा करना है। अब कुछ लोग कह देते हैं जी कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा जी, हम जानवर को ज़िबा करेंगे, इससे बेहतर है कि जी कोई पैसे ये गरीब को दे दें, उसका चूल्हा जलेगा, किसी बच्ची की शादी करवा दें जी, उसका निज़ाम चल जाएगा। नहीं, वो अलग मामलात हैं। हर इबादत का एक तरीक़ाकार होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो इबादत बेईनी ही उसी शक्ल में पसंद है। अब एक बंदा कहे जी मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, मैं नमाज की जगह कोई और अमल कर लेता हूँ, मैं सदका कर लेता हूँ, तो कबूल नहीं है। कोई बंदा कहता है जी मैं ज़कात अदा नहीं करता बल्कि मैं ज़्यादा नवाफिल पढ़ लेता हूँ, कबूल नहीं है। तो इसी तरह कुर्बानी के मुतालिक कोई कहे जी मैं ये माल सदका कर देता हूँ, कुर्बानी नहीं करता, तो ये भी कबूल नहीं किया जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हुक्म जिस इबादत का दिया अल्लाह को वही पसंद है और उसी को कबूल फरमाते हैं। कुर्बानी के लिए शर्त यह है कि बंदा मुसलमान होना चाहिए, आकिल बालिग हो, समझदार हो। मातू बेवकूफ़ है, पागल है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसलमान नहीं है, कुर्बानी वाजिब नहीं है। आकिल बालिग नहीं है, बच्चा है, बचपन में है, तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। और साहिब निसाब होना चाहिए, साहिब निसाब होना शर्त है। साहिब निसाब वही ज़कात का निसाब है कि 52 तोला चांदी की मिकदार बंदे के पास माल मौजूद हो, ज़ायद माल घर के अंदर मौजूद हो। माल तिजारत है तब भी कुर्बानी वाजिब है, या और भी किसी सूरत में इंसान के पास सोना है या चांदी है या नगदी है, तो इन तमाम सूरतों में उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और एक और बात याद रखें, ज़कात के अंदर साहिब निसाब होने के बाद माल के ऊपर 1 साल गुज़रना शर्त है। 1 साल हौलान हौल ये शर्त है, 1 साल माल मौजूद होना ज़रूरी है। लेकिन कुर्बानी के लिए ये ज़रूरी नहीं है। अब ये हाल में देखा जाएगा कि इसके पास 52.5 तोला चांदी की मिकदार माल मौजूद है, या घर के अंदर साजो सामान जो ज़ायद है वो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहा है, कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। आज कुछ लोग इस चीज़ पर मार खा जाते हैं। घर के अंदर LCD भी है, घर के अंदर 2-2 मोबाइल भी हैं, घर के अंदर लैपटॉप भी है ज़ायद, घर के अंदर और भी दीगर चीज़ें हैं, तो ये फजूलियात होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होंगी घर के अंदर, एक कूलर पंखा अलग होगा, दूसरा सोलर वाला अलग होगा, तीसरा अलग होगा, तो ये इस तरह की चीज़ें ये देखी जाती हैं। अब घर के अंदर एक 20,000 की LCD हो, 20-20 हज़ार वाले मोबाइल हों, और वो बंदा कहे कि यार मेरे पास तो सोना नहीं है, मेरे पास तो माल नहीं है और मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है, ये गलत बात है। ऐसे शख्स का इस माल में तखमीना लगाया जाएगा, अगर वो 52.5 तोला चांदी को पहुंच जाए तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी, उसको कुर्बानी करनी होगी। अगर कुर्बानी नहीं करेगा गुनाहगार होगा, जिसके मुतालिक आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो कुर्बानी करने की ताकत रखे और इस्तिताअत रखे और फिर भी कुर्बानी ना करे तो उसको चाहिए कि हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए। देखिए कितनी बड़ी वईद इरशाद फरमाई कि वो उसको चाहिए कि ईदगाह में ना आए, वो नमाज की अदायगी के लिए भी ना आए, उसको कोई ज़रूरत नहीं आने की, जबकि ईदगाह में आने की इतनी बड़ी फजीलत है। महबूब किबरिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा ईदगाह में आ गया, नमाज ईद अदा करता है, दुआ मांगता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके गुनाहों को इस तरह माफ़ फरमा देते हैं गोया कि उसने गुनाह किए ही नहीं है, बख्शे बख्शाए। फयरजिऊन मग़फ़ूरन लहुम के अल्फाज हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए कि वो बख्शे बख्शाए वहाँ से उठते हैं। देखें कितनी बड़ी फजीलत है
लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने सख्त नाराज़गी का इज़हार फरमाया कि जो बंदा कुर्बानी नहीं करता तो उसको चाहिए कि हमारी ईदगाह में भी ना आए। और कुर्बानी के लिए हमें नीयत भी अच्छी रखनी चाहिए। जो जानवर हम ख़रीद रहे हैं, अगर बड़ा जानवर ख़रीद रहे हैं, उसमें हिस्सेदार हैं, तो उनको भी देखना चाहिए सारे मुसलमान हों, कोई कादियानी काफिर ना हो। और इसी तरह दीगर माल जो है उनका सब का हलाल होना चाहिए, सूदी कारोबार वाला ना हो, हराम ज़राए से माल जो है वो हासिल ना किया गया हो। फिर उसमें नीयत भी अल्लाह की रज़ा का हुसूल हो, ना कि सिर्फ़ ये हो कि भाई हम गोश्त खाएँगे, गोश्त खाने की नीयत से हम कुर्बानी कर रहे हैं। नहीं, ऐसी सूरतों में कुर्बानी नहीं होती। तो ये नीयत भी अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो नीयतों पर होता है। तो इसलिए हमें नीयत भी अच्छी रखनी चाहिए कि हम अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए कुर्बानी करेंगे। और अगर कुर्बानी वाजिब है, अभी तक आपके जहन में ये बात नहीं थी, अपने घर का साजो सामान, घर के बर्तन को भी देखें, घर में जो दीगर कपड़े और इसी तरह बिस्तर मौजूद हैं, ज़ायद हैं, घर के अंदर ऐसी चीज़ें हैं, उनका भी तखमीना लगाएं कि क्या ये 52.5 तोला चांदी को तो नहीं पहुंच रहे। अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत को ये सारा माल पहुंच जाता है, सामान पहुंचता है, तो इस सूरत में आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और आजकल घरों के अंदर तकरीबन 1 तोला सोना उमूमन मौजूद है घरों के अंदर। तो जिसके पास 1 तोला सोना मौजूद हो, या आधा तोला भी हमारे हिसाब से 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच रहा है, तो ऐसी सूरत में कुर्बानी वाजिब हो जाती है। ये याद रखें, मसला बहुत अहम मसला है। उसके ऊपर साल गुजरना शर्त नहीं है। किसी की अभी अभी शादी हुई है और उसके पास इतना माल मौजूद है, जेवर मौजूद है, सोना मौजूद है, तो इस सूरत में कुर्बानी वाजिब है। लोग कह देते हैं जी हालात नहीं है जी, इस्तिताअत नहीं है जी, क्या करें जी, क्या कर सकते हैं, कुर्बानी नहीं कर सकते। नहीं, इस्तिताअत है या नहीं है, यहाँ इस्तिताअत का मामला नहीं है, यहाँ साहिब निसाब होना शर्त है। बस साहिब निसाब हो गए हैं आप, आपके पास इतना माल मौजूद है, आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। दूसरी एक बात ये होती है कि बस औकात घर के अंदर कुछ बेटे हैं, वालिद है, तो सरबरा अगर कुर्बानी कर रहा है तो दूसरे समझते हैं कि भाई हमारी कुर्बानी होगी। ऐसा नहीं है, बल्कि उनको अलग अलग कुर्बानी करनी होगी। सरबरा अपनी तरफ से कुर्बानी कर रहा है, आपकी तरफ से कुर्बानी अदा नहीं हुई। बच्चे जो शादीशुदा हैं उनके पास अपना माल, अपना जेवर मौजूद है, अपना निज़ाम अलग से है, तो तमाम के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। अगरचे कारोबार इकट्ठा है, अगरचे रहन सहन इकट्ठा है, तो सरबराह की तरफ से की गई कुर्बानी दूसरों की तरफ से कुर्बानी शुमार नहीं होती, उनको अलग अलग कुर्बानी करनी होती है। और एक और मसला ये भी है कि बसा औकात शोहर का कारोबार होता है, वो अपनी तरफ से कुर्बानी तो कर रहा है, लेकिन उसकी बीवी, उसके पास अलग से सोना मौजूद होता है जो उसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत में होता है, या कोई माल मौजूद होता है, या उसका अपना कारोबार होता है, या वो खुद साहिब निसाब है, वो कारोबार करती है, या उसकी तनख्वाह है, तो इन सूरतों में उसके ऊपर अलग से कुर्बानी वाजिब होगी। लोग यही बातें कर देते हैं जी हालात नहीं है जी, ये गुंजाइश नहीं है जी। यहाँ मामला गुंजाइश का नहीं है, यहाँ शरीयत का मामला है। ये कुर्बानी वाजिब है और कुर्बानी हर हाल में, हर सूरत में आपने करनी होगी। उम्मीद करते हैं कि ये मसाइल, ये फ़ज़ाइल आपको समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। वस्सलामु अलैकुम।